हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिमरन आईएएस के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप simranias.com पर जाकर के हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज फॉर वेरियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और उसी के साथ में आप लर्न बाय मैप्स, एक बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिवली सिमरन आईएएस पे मिलने वाला आपको एक ऐसा स्टडी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे आप मैप्स की मदद से, हैंड रिटन नोट्स की मदद से अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर जुड़े आप simranias.com पर जाकर के हमारे लर्न बाय मैप्स के साथ। दोस्तों, इस न्यूज आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं साइक्लोन तौकताई के बारे में। सुना होगा आपने, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा इसके बारे में, साइक्लोन तौकताई के बारे में बात जो है वो की जा रही है। तो क्या है ये साइक्लोन? दोस्तों, साइक्लोन ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ा होगा, एक ऐसा चक्रवाती तूफान जिसे कहते हैं, यानी कि विंड का या हवा का मूवमेंट जो है, साइक्लिक सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड जो है, उसे साइक्लोन कहा जाता है। तो अ वेरी स्फीयर साइक्लोनिक स्टॉर्म इज डेवलप्ड इन अरेबियन सी। तो जो हमारा अरब सागर है, वहां पर ये साइक्लोन जो है वो डेवलप हुआ है, एंड इज रेकिंग हैवॉक इन ऑल अक्रॉस इंडियन कोस्ट। तो इंडिया का जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जिसमें शामिल है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र का आदि का इलाका, वहां पर काफी ज्यादा परेशानी का कारण जो है ये तौकताई जो है वो बना हुआ है। दोस्तों, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों अगर आसान भाषा में समझे तो भैया, ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आने वाला इलाका जो है, वहां पर ज्यादातर जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। दीज आर टर्म्स एट एक्सट्रीम स्फीयर साइक्लोन्स और वेरी स्फीयर साइक्लोन्स। दोस्तों, साइक्लोन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं और टेम्परेट होते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको काफी ज्यादा स्फीयर और स्ट्रॉन्ग जो है वो समझा जाता है। दोस्तों, इस साइक्लोन को नाम दिया गया है तौकताई। तौकताई, इसको म्यांमार द्वारा ये नाम जो है वो दिया गया है। मैं अभी बताऊंगा म्यांमार ने इसको नाम क्यों दिया है। म्यांमार में तौकताई का अर्थ होता है गीको। गीको विच इज हाईली वोकल लिजर्ड। बड़ी सी छिपकली आपने देखी होगी, गीको लिजर्ड जिसे कहा जाता है, तो बहुत तेज तेज भागती है वो। तो गीको जिसका अर्थ है तौकताई का, वो नाम इसको म्यांमार द्वारा दिया गया है। दोस्तों, क्यों म्यांमार ने दिया है? दोस्तों, ऐसी एक प्रथा, मान्यता जो है वो चली आ रही है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन जो है, यूनाइटेड नेशंस का एक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन जो है एशिया और पैसिफिक के इलाकों में, उसने एक वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के ऐसा डिसाइड किया है कि एशिया के अंदर मौजूद 13 देश जो हैं वो एक के बाद एक साइक्लिक मैनर में साइक्लोन्स को जो है वो नाम देंगे। तो हर बार जब भी कोई साइक्लोन आता है तो इन 13 देशों में से कोई एक देश जो है वो उसको एक नाम जो है वो दे देता है। तो इस बार म्यांमार ने इसको साइक्लोन तौकताई जो है वो नाम दिया है। दोस्तों, पिछले 4 सालों में ये लगातार चौथी बार ऐसा देखा गया है कि भैया प्री मानसून पीरियड, यानी कि मानसून अभी कुछ ही समय में, अगर हम देखें तो 9-10 दिन के बाद अगर ऑन टाइम हो तो 1 जून को मानसून जो है वो आकर के सादर्न कोस्ट पे इंडिया के हिट करता है। तो भैया जी, प्री मानसून पीरियड जो अप्रैल से लेके जून का रहता है, उसमें चौथी दफा ये इस तरीके का ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो देखने को मिला है। दोस्तों, अगर आप बात करें नेमिंग की, तो ये 13 देश हैं: बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। तो इस बार म्यांमार ने ये नाम दिया है। देखिए, तौकताई नाम जो है वो म्यांमार द्वारा दिया गया है। अगर दोबारा से अब अगली बार ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसको नाम जो है वो ओमान द्वारा दिया जाएगा, और काफी ज्यादा चांसेस है कि भैया यास नाम जो है वो उसको दिया जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लिक मैनर में ये 13 देश जो है वो आपस में ही आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्यों हुआ ये? ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो है वो होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो दोस्तों, वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एक तो सबसे पहले इसको चाहिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर जो है वो अपने आप क्रिएट होगा, क्योंकि यहां से हाई प्रेशर के कारण हवा जो है वो ऊपर की ओर राइज कर जाएगी, जिस वजह से आसपास की हवा जो है वो इस लो प्रेशर एरिया में आने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये उस लो प्रेशर का इलाका है, यहां पर आसपास की हवा जो है वो इस तरीके से आने की कोशिश जो है वो करती है, और यही हवा अगर इंटेंसिफाई हो जाए तो इस तरीके का राउंड गोल गोल मूवमेंट इस हवा का ऊपर की ओर शुरू हो जाता है, जिसको के साइक्लोन जो है वो कहा जाता है। तो अरेबियन सी वाटर टू वार्मिंग अप विच प्रोवाइड्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो काफी ज्यादा गर्मी जो है वो अरेबियन सी के इलाके में इस समय पड़ रही है, जिस वजह से काफी ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है और लो प्रेशर एरिया जो है वो बन जाता है। इसी सेम प्रोसेस से लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बना, जिससे कि तौकताई जो है वो
पैदा हुआ और इंटेंसिफाई होता चला गया। स्वेप्ट थ्रू द कोस्टल स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इंडिया की जो साउथ वेस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर आपका स्थित है गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला जो है यहाँ पर, ये मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स जो हैं वो इस ताउताई के साथ में हमको जो है वो देखने को मिली है। दोस्तों ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये क्या होते हैं? इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर वार्म वाटर्स इन ट्रॉपिकल ओशियंस। तो गर्म पानी में ट्रॉपिकल ओशियंस में जो है ये पैदा होते हैं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई विंड्स। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है, काफी तेज हवा और काफी तेज बारिश जो है इसकी वजह से होती है, जिस कारण से ये डैमेज जो है वो करता है। दोस्तों किसी भी इलाके में अगर बहुत तेज तूफान आता है या बहुत तेज बारिश होती है तो भैया जी डैमेज जो है वो होना तय है। कंडीशंस फेवरेबल क्या होती हैं? लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्रीज। तो ज्यादा बड़ा पैमाने पर सरफेस इसको समुद्र का चाहिए जिसका 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। ट्रॉपिक्स अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो भैया कहीं ना कहीं 27 डिग्री से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो रहता है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो आने वाली हवा की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करके इस तरीके से गोलाई में जो है वो आसपास की हवा को एक सर्कुलर शेप देती है जिससे साइक्लोन जो है वो डेवलप होता है। वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो लो प्रेशर का एरिया होगा डाइवर्जिंग अबव द सी लेवल सिस्टम। तो अपर डाइवर्जेंस, हवा एकत्रित होकर ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाती है। स्टॉर्म्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड, दोस्तों साइक्लोन्स को, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग देशों में दिए गए हैं। हुरिकेन्स इनको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। तो भैया जी नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, वहां पर इनको हुरिकेन्स जो है वो कहा जाता है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में इसको टाइफून्स के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। यानी कि हुरिकेन्स हो गया, विली विलीज हो गया, टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारे के सारे एक ही श्रेणी के हैं, बस अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जो है वो बुलाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भैया साइक्लोन को विली विली किस देश में कहा जाता है, या साइक्लोन को टाइफून जो है वो किस देश में कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है अ सेंट्रल रीजन ऑफ क्लियर स्काईज, वार्म टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भैया जी गर्म टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होगा और वहां पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म करेगा, जो कि तौक्ताई टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आज इंडिया जिसके साथ में जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इस तौक्ताई साइक्लोन के बारे में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।